रुकिए, क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पेट पर जो जमा है, वो सिर्फ चर्बी है? तो ज़रा ठहरिए, हो सकता है आप गलत सोच रही हों। आज मैं आपको आयुर्वेद की नज़र से समझाऊंगी, असली वजह क्या है और वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। ऐसी ही और सरल आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल सेल्फ ब्यूटी को अब भी सब्सक्राइब करें। हम में से अधिकतर लोग जब पेट बढ़ता हुआ देखते हैं, तो सीधे एक ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, चर्बी बढ़ गई है। और फिर शुरू होता है संघर्ष, कम खाना, कैलोरी गिनना, सुबह की वॉक, शाम का योगा, कभी कभी जिम भी। लेकिन जब महीनों बाद भी पेट वैसा ही रहता है, तो मन में एक सवाल उठता है, आखिर कमी कहाँ रह गई। आज आयुर्वेद उसी सवाल का जवाब देता है। आज की आधुनिक दुनिया ने हमें यह सिखाया है कि वजन बढ़ना और वजन घटना सिर्फ खाने और जलाने का गणित है। लेकिन आयुर्वेद इस शरीर को सिर्फ एक मशीन नहीं मानता। आयुर्वेद के अनुसार शरीर एक जीवित व्यवस्था है, जहां पाचन, मन, भावनाएं, दिनचर्या और ऋतु सब मिलकर परिणाम बनाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद पूछता है, आपने कितना खाया? ये नहीं, बल्कि आपने कितना पचाया। बहुत सी महिलाएं कहती हैं, मैं बहुत कम खाती हूं। लेकिन आयुर्वेद सवाल करता है, क्या वह कम खाया हुआ भोजन पूरा पच भी रहा है? क्योंकि अगर पाचन कमजोर है, तो थोड़ी मात्रा का भोजन भी शरीर के लिए बोझ बन सकता है। यहीं से शुरू होती है एक महत्वपूर्ण अवधारणा, आम। आम क्या है? आम कोई सामान्य शब्द नहीं। यह आयुर्वेद की सबसे गहरी अवधारणाओं में से एक है। आम का अर्थ है वह पदार्थ जो शरीर में जाकर पूरा रूप से परिवर्तित नहीं हो पाया, यानी जो खाया गया लेकिन पूरी तरह पचा नहीं। पर आयुर्वेद यही नहीं रुकता। वह कहता है, केवल भोजन ही नहीं, भावनाएं भी पचती हैं, तनाव भी पचता है, डर, चिंता, दबा हुआ गुस्सा, ये सब भी अगर पचा नहीं, तो शरीर में आम के रूप में जमते हैं। इसलिए आम केवल पेट की समस्या नहीं, ये पूरे जीवन शैली की छाया है। जब पाचन अग्नि कमजोर होती है, तो भोजन का एक हिस्सा अधपचा रह जाता है। ये अधपचा हिस्सा धीरे धीरे चिपचिपा, भारी, गाढ़ा रूप ले लेता है। आयुर्वेद इसी को आम कहता है। आम की प्रकृति होती है भारी, ठंडी, चिपचिपी और अवरोध पैदा करने वाली। अब सवाल उठता है, अगर आम बनता है, तो वह जाता कहाँ है? सबसे पहले यह आंतों में जमता है। फिर यह शरीर के सूक्ष्म रास्तों को रोकने लगता है, जिन्हें आयुर्वेद स्रोत कहता है। जहां भी रास्ता संकरा हो, जहां प्रवाह धीमा हो, आम वहीं टिकता है। और पेट का क्षेत्र ऐसा ही स्थान है। पेट का क्षेत्र कफ दोष का मुख्य स्थान है। कफ का गुण होता है स्थिरता देना, संरचना देना। लेकिन जब वही कफ आम से भर जाता है, तो संरचना जड़ता में बदल जाती है। इसलिए पेट ढीला नहीं, बल्कि भारी और उभरा हुआ लगता है। यही वह पेट है जो घटता नहीं। अब समझिए, चर्बी और आम का अंतर। चर्बी शरीर की आवश्यकता है, यह ऊर्जा का भंडार है। सही मात्रा में चर्बी जरूरी है, लेकिन आम पूरी तरह व्यर्थ है। यह ऊर्जा नहीं देता, यह सिर्फ जगह घेरता है। चर्बी व्यायाम से घट सकती है, लेकिन आम व्यायाम से नहीं, शोधन से निकलता है। इसलिए जब कोई महिला बहुत एक्सरसाइज करती है और फिर भी पेट कम नहीं होता, तो समस्या मेहनत की नहीं होती, बल्कि लक्ष्य की होती है। आम के कुछ संकेत बहुत स्पष्ट होते हैं। सुबह उठते समय थकान, पूरा सोने के बाद भी ताजगी का अभाव, जीभ पर सफेद या पीली परत, थोड़ा खाने पर भी भारीपन, मीठा खाने की तीव्र इच्छा, ठंडे आरामदेह खाद्य की चाह, और सबसे बड़ा संकेत वजन का एक ही जगह अटका हुआ रहना। ये सब संकेत बताते हैं शरीर घटने को तैयार नहीं, बल्कि साफ होने की मांग कर रहा है। आयुर्वेद इसलिए सीधे वजन घटाने की बात नहीं करता। वह कहता है, पहले अग्नि को जगाओ, फिर आम को ढीला करो, फिर उसे बाहर निकालो, और अंत में दोषों को संतुलित करो। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन स्थायी है।
इसी कारण 21 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि शरीर जल्दी विश्वास नहीं करता। वह देखता है, क्या यह बदलाव सुरक्षित है? क्या भोजन नियमित है? क्या तनाव कम हुआ है? क्या नींद सुधरी है? जब शरीर आश्वस्त होता है, तभी वह जो पकड़े बैठा है उसे छोड़ता है। महिलाओं के शरीर में यह प्रक्रिया और गहरी होती है, क्योंकि महिला शरीर हार्मोन, चक्र और भावनाओं से अधिक जुड़ा होता है। इसीलिए पीसीओएस, थायराइड, अनियमित पीरियड, सूजन और वजन सब आपस में जुड़े दिखते हैं। जब आम कम होता है तो केवल पेट ही नहीं, पूरा सिस्टम हल्का होता है। अंत में एक बहुत जरूरी बात, ये प्रक्रिया कोई जादू नहीं है। पहले कुछ दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर सफाई शुरू हो जाएगी। और जब शरीर साफ होना शुरू करता है तो बदलाव रोकना नहीं पड़ता। तो अगली बार अपने पेट को देखकर खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है वह पेट आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके शरीर की बुद्धिमानी का संकेत हो। आयुर्वेद कहता है, शरीर कभी गलत नहीं होता, हम उसकी भाषा नहीं समझते। धैर्य रखिए, शरीर से लड़िए नहीं, उसे समझिए। जब आम जाएगा, हल्कापन अपने आप आएगा।